हेलो बच्चों, पिछला वीडियो में वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया था। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलते हैं, देर ना करते हुए कुछ वर्ड को, कुछ शब्द को हमने लिख लिए हैं ताकि लेट ना हो। देखें, बहुपद पढ़ने से पहले कुछ शब्द को, कुछ संख्या को जानना होगा। और संख्या तो पीछे भी समझे थे, पिछला चैप्टर में भी। आज कुछ संख्या यहाँ समझेंगे। तो संख्या यहाँ पर दो तरह के ही सीखना है। एक होता है अचर संख्या, एक होता है चर संख्या। एक होता है अचर संख्या, बहुपद में दो तरह के संख्या रहेगा, एक अचर संख्या, एक चर संख्या। अचर संख्या किसको कहते हैं? जिसका मान ना बदले, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। और जिसका मान बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? चर संख्या। जैसे 3 है तो 3 हमेशा रहेगा 3, 4 है तो हमेशा रहेगा, -5 है तो हमेशा -5 रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन x, y, z का मान किसी प्रश्न में हल करिएगा तो x का मान 4 आएगा, तो किसी प्रश्न में हल करने पर x का मान 5 आएगा, 6 आएगा। इस तरह इसका मान बदलते रहता है। यानी जिसका मान बदलता रहे उसको क्या कहेंगे? चर संख्या। और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर संख्या। जैसे 3 है तो हर 3 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। और चर संख्या जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए, चर और अचर संख्या को जब मिलाएंगे ने तो बीजीय गणितीय व्यंजक मिलेगा। क्या मिलेगा? चर और अचर को अगर मिलाते हैं तो गणितीय व्यंजक मिलेगा। यही गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलागा? बहुपद। अब देखिए, जैसे में लिए हैं 2x, 2 क्या है? 2 क्या है? अचर संख्या। x क्या है? चर है। ये दोनों मिला के क्या बना? बहुपद बना। देखिए, 2 क्या है? अचर है। अब चर क्या है? x क्या है? चर है। तो दोनों के जोड़ने पर जो आया संख्या x, 2 + x, ये क्या है? बहुपद है। 2 - x क्या है? बहुपद है। ठीक है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि खाली चर और चर भी रहेगा तो बहुपद होगा। आगे हम इसको समझेंगे। 4 भी बहुपद है, 5 भी बहुपद है, x भी बहुपद है। आगे पढ़ेंगे, देखिएगा इसी में। कहता अब नेक्स्ट है बहुपद का समान रूप। बहुपद का समान रूप होता क्या? जैसे बहुपद लिखे हैं, जैसे लिखते हैं 2x² x + 3, इस तरह लिखते हैं ना। या फिर लिखते हैं x 8, 2 के पावर 7, 3x के पावर 6, इस तरह रहता है। तो बहुपद का समान रूप होता क्या? तो बहुपद का समान रूप देखिए ये हो लिखें, ax, एक a1, a2, a3, a4 जो है ना, मतलब अचर संख्या रहेगा। इसके साथ कुछ गुना रहता है। चर के साथ क्या रहता है? गुना रहता है। चर के साथ गुना। जैसे एग्जांपल में देखिए, 2 है, 3 है, इसी तरह और भी रहेगा तो गुना रहता है। तो वही है a1, a2, a3। अब x के पावर n, x के पावर n, फिर उसके बाद x के पावर n - 1, एक घटेगा, x के पावर n - 2, इसी तरह घटते कहाँ जाएगा? x के पावर n - n, मतलब शून्य हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, क्या आएगा? शून्य हो जाएगा। ये बहुपद का क्या है? समान रूप है। बहुपद का समान रूप। अब नेक्स्ट है बहुपद का घात। बहुपद का घात किसको कहते हैं? तो चर संख्या का, चर संख्या का, अचर का नहीं, चर संख्या का सबसे बड़ा घात क्या कहलागा? बहुपद का घात। जैसे एग्जांपल हम ले कि बताइए x² + 5, इसमें बताइए घात क्या होगा? का घात बताइए। तो 4 का घात देख रहे हैं, 4 क्या है? यहाँ x है, x का बताइए घात कितना है? 2 है, तो 2 हो गया। उसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं, x के पावर 5, 2 x के पावर 4, 3 x के पावर 3, फिर 4 x² है, फिर 2x है + 5 है। तो 4 बताइए, इसमें 4 का घात, 4 क्या है? x है। तो x में सबसे बड़ा घात किसका है? 5 ने है, तो इसका घात क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे y के पावर 2, y के पावर 3,
2y² 3y + 5। बताइए इसका घात क्या होगा? तो घात इसमें चर क्या है? y है, तो y क्या हो जाएगा? y का घात कितना है? 3 है। क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर हम मान लें कि लिख दे 10, तो बताइए इसका क्या आएगा? तो 10, देखिए तो इसका घात क्या आएगा? तो इसका देखिए ये भी बहुपद है, तो देखिए यहाँ इसका घात कितना आएगा ये समझते हैं। इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं, बहुपद का शर्त। बहुपद का शर्त तब बताएंगे कि 10 का घात ये बहुपद है या नहीं, तब इसके पहले बहुपद का शर्त होता है। बहुपद कहलाने के लिए कुछ शर्त है। तो देखिए लिखे हैं कि चर संख्या का घात जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर संख्या का घात क्या होगा? एक पूर्ण संख्या रहेगा, तब वो क्या होगा? बहुपद होगा। तब क्या होगा? बहुपद। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने जब वास्तविक संख्या चालू किए तो उस समय बता दिए थे पूर्ण संख्या किसे है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा। चर तो क्या होना चाहिए? चर का घात एक पूर्ण संख्या रहेगा, अर्थात घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक, तब उसको कहेंगे क्या? बहुपद है। क्या है? बहुपद। जैसे में एग्जांपल में लेते हैं, अगर लिख दें ऐसे x² 3 + 2x - 2 + 3 इस तरह। अब इसको कहे कि बहुपद है, तो हम क्या बोलते हैं कि चार संख्या का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चार संख्या x है, बताइए x का घात जो है -2 है। -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या है? ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। उसी तरह और भी चलते, देखिए ना भिन्नात्मक होना चाहिए, भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। भिन्न के रूप में भी देखिए ये क्या है? बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। लेकिन एक और एग्जांपल अगर हम लें 2x⁻1/2 x, ये बहुपद होगा? तो नहीं होगा। देखिए भिन्न के है, चर का घात क्या है? भिन्न है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर इस तरह x² + √x + 5 ये होगा? तो ये भी नहीं होगा बच्चा। देखिए कैसे हम अगर घात और करनी में सीखोगे, अगर √m हो तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? हटाइएगा तो 1/2 होगा, तो 1/2। तो 4x अगर इस पर हटाते हैं तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है, इसलिए क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर लेते हैं कि एक और एग्जांपल, मान लें कि इस तरह रहेगा x + 3/x, x² या x/3/x, ये है कि नहीं? तो देखिए इसको अगर ऊपर ले जाइएगा ये x को, तो क्या आएगा? यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस में 1 आएगा, तो क्या आया? माइनस में आया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हमने क्या कहे कि चर संख्या का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर संख्या का घात एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, अर्थात ना ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर बांटा गया है, एक घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद 3 गो होता है, एक पदी बहुपद। जिस बहुपद का में केवल एक पद होगा उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे x 2x 3y 2xyz, ये क्या है? एक पदी बहुपद है। अब पद दो x और माइनस और प्लस द्वारा जो अलग होगा तभी उसको पद कहेंगे। तो यहाँ नहीं है, देखिए ये x ये 2x एक ही में है, एक पदी बहुपद है। 3x 3y एक ही में है, 2xyz एक ही में है। तो इस तरह के क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद का 2 पद होता है उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे x + 2 को पद है, फिर 3x² 2 क्या द्विपदी बहुपद है। तो इस तरह के क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। अब है त्रिपदी बहुपद,
जिस बहुपद में केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद है। कितने पद है? 3 गो पद है। ये प्लस नहीं माइनस भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि मैं प्लस से हो, माइनस भी हो सकता। तो ये समझ में आया होगा। पद के आधार पर 3 गो, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जिस पद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस पद में केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जिस पद में केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब है घात के आधार पर, तो घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। एक घाती या रैखिक बहुपद, जैसे जिसका एक घात हो, जिसका एक घात हो, जैसे ए, देखिए इसका घात क्या है? 1। फिर एग्जाम्पल अगर इसी का लेते हैं x प्लस 2, एक घात वाला है। इसी तरह और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल y प्लस 3, क्या है? एक पद वाला है, एक नहीं एक घात वाला है। कितना घात है? एक घात वाला। अब द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का 2 घात हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या है? द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती। देखिए इसमें 4 क्या है? x, और x कहीं घात देखा जाता है, x का घात कितना है? 2 है, तो क्या होगा? द्विघाती बहुपद है। फिर त्रिघाती वाला में 3 घात होना चाहिए, जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। इस तरह के बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब आते हैं इसको घात लिखने के लिए बोले थे। देखिए तो अगर हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि अगर a के पावर 0 तो उसका मान 1 होता। जब मान 1 होगा तो गुना करेंगे 10 ही रहेगा। तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं? बताइए बहुपद है। देखिए 4 क्या है? इसमें x है, और x क्या है? x के पावर 0 है। और जो बताए थे कि 4 का संख्या घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। जब तक इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। इसी तरह एग्जाम तक आपका वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।